सो हे व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें होता ये है, लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है, हमारे पास एक एरे है, ठीक। और उस एरे में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे, यानी कोई अगर एरे है उसका सब एरे क्या हो सकता है। जैसे 3, 2, 3, तो इसके सब एरे यूज हो सकते हैं। यहाँ पे 1 हम लोग लेंगे तो इसको 3, एक 2 इसका सब एरे होगा, एक 1 इसका सब एरे होगा। ये होंगे सिंगल सिंगल सब एरेज। एंड यहाँ से देखा जाए तो एक दो दो एलिमेंट्स क्या कर लिया जाए तो 3, 1 एक सब एरे हो गया, 3, 2 एक सब एरे हो गया, एंड 1, 2 एक सब एरे हो गया। और अगर तीनों एलिमेंट्स का लिया जाए तो 3, 2, 1 भी एक सब एरे होगा। यानी कि हमारे पास इतने सब एरेज हैं। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि किस सब एरे का मैक्सिमम सम होगा, यानी किस सब एरे का सम मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि किस सब एरे का सम मैक्सिमम होगा। तो इस वाले का, लास्ट वाले का, जिसमें 3 एलिमेंट है, इसका सम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता है। वो हमसे पूछेंगे, एक एरे देंगे एंड एरे में एलिमेंट होंगे नेगेटिव में -1, 3, -2, -7 एंड -6। अब इसमें से आप लोग बताइए कि किस एलिमेंट का सम, किस सब एरे का सम मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एरे हो सकता है जिसका मैक्सिमम, वो भी कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1, 2, 3, 4, यानी सीक्वेंस में होने चाहिए। सीक्वेंस में ना हो लेकिन कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगर देखा जाए इसमें से कि किसका सम मैक्सिमम होगा, अगर हम -2 -7 को जोड़ें तो ये 9 हो जाएगा, और उसके बाद उसमें -6 को जोड़ दें तो ये 3 हो जाएगा। -6 और -7 को जोड़ें तो ये 13 हो जाएगा। और उसमें अगर -2, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसमें से बस 3 है और 3 को -1 में जोड़ा जाए, 3 प्लस -1, तो ही एक बस 2 आएगा। बाकी जितने भी हैं इन सबका सम क्या आएगा, -1, -2, -7, -6, इन सबका सम क्या आएगा, ऑलरेडी नेगेटिव में आएगा, जो कि मिनिमम होगा। इसी का बस एक क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमारा एरे क्या हो गया, कौन सा ऐसा सब एरे है जिसके एलिमेंट्स को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो वो 3 है और -1 है। यही एक सब एरे ऐसा है जिसको जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, मैक्स मिल रहा है। तो चलो अब हम लोग इसका लॉजिक देखते हैं कि हम लोग को लॉजिक इसका आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यानी कि हमें नेगेटिव एलिमेंट्स को छोड़ना है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ज़्यादातर हमें पॉजिटिव एलिमेंट्स ही लेने हैं। कौन से एलिमेंट लेने हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स ही लेने हैं, और नेगेटिव वालों को छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव वाले तो वैल्यू को घटाते ही जाएंगे, घटाते ही जाएंगे, ठीक। तो चलो हमारे पास एक दो वेरिएबल हम लोग बनाएंगे। एक करेंट सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक। एक करेंट सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे और एक मैक्स सम नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और करंट सम में हम लोग हर एक एलिमेंट को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, हर एक करंट सम के वैल्यू को हम लोग ले लेंगे एरे ऑफ जीरो। इसको एरे ऑफ जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, यानी कि एरे के जीरोथ एलिमेंट पर, जीरोथ इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा वो करंट सम में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है, एरे ऑफ जीरो बड़ा है या फिर एरे ऑफ जीरो प्लस करंट सम। इन दोनों में से हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। और अगर करंट सम
और प्लस एरे ऑफ जीरो बड़ा होगा एरे ऑफ जीरो से, तो हम लोग इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। करंट किसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे, करंट व सम की वैल्यू को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, अपडेट कर देंगे। और इन दोनों की जो वैल्यू होगी इसको वापस से हम लोग करंट सम में डाल देंगे। एंड देन फिर हम देखेंगे मैक्स वाले में, मैक्स सम में देखेंगे, मैक्स सम को भी हम लोग एरे ऑफ जीरो से ही इनिशियलाइज कर देंगे। किससे करेंगे, एरे ऑफ जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। एंड हम लोग मैक्स सम में चेक करेंगे कि मैक्स सम बड़ा है, मैक्स सम बड़ा है या फिर करंट सम बड़ा है। ठीक, करंट सम बड़ा है। इन दोनों से हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से आखिर बड़ा कौन सा है। और अगर करंट सम छोटा है मैक्स सम से, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो इजी है, मैक्स सम ही रहेगा। और वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर करंट सम बड़ा होगा मैक्स सम से, ये क्या होगा, बड़ा होगा अगर मैक्स सम से, तो हम लोग मैक्स सम की वैल्यू को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे और करंट सम की वैल्यू को इसी में डाल देंगे मैक्स सम में। ठीक है ना। अभी आप लोग को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा ड्राई रन से, हम लोग एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, यही एलिमेंट्स लिख लेते हैं, देखते हैं हम लोग का आंसर आता है कि नहीं। -1 3 -2 -1 3 -7 -6, ये है ना। और -2 भी है एक, इसके बाद है -2। ये इतने हमारे एलिमेंट्स हैं। चलो तो हम लोग अब बनाते हैं एक नया मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और नाम रखेंगे इसका मैक्स सब एरे सम, मैक्सिमम सब एरे सम। पैरामीटर्स पास करेंगे इसमें, इंट ARR, इंट n को भी इसी में पास कर लेते हैं। एंड देन हम लोग इसमें लिखेंगे, हम जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग प्रिंट करा लेते हैं अपने मैसेज को, मैक्सिमम सब एरे, मैक्सिमम सब एरेज मैक्सिमम। एंड यहाँ पे हम लोग अपना वेरिएबल बनाते हैं, इंट करेंट सम, और इसमें इनिशियलाइज कर देते हैं इसको एरे ऑफ जीरो से। ठीक, इसमें एरे ऑफ जीरो की वैल्यू डाल दी हमने, एरे ऑफ जीरो की वैल्यू डाल दी। उसके बाद हम लोग बनाते हैं अपना वो मैक्सिमम सब बनाते हैं। ठीक, मैक्स सम, और इसमें इसे भी हम लोग एरे ऑफ जीरो से क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक, इसे भी एरे ऑफ जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। एंड अब हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें एक एक एरे को ट्रेवर्स करना है। ठीक, तो लूप जो होगा हमारा 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जीरो को पहले ही असाइन कर दिया, यानी डायरेक्ट अब 1 से कंपैरिजन स्टार्ट होगी। ठीक है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स से अब कंपैरिजन स्टार्ट होगी, और इसको n तक ले जाएंगे, i++ होते रहेगा। एंड हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, अरे कि करंट सम प्लस एरे ऑफ आई यहाँ पे है ना। हमें क्या चेक करना है, करंट सम प्लस एरे ऑफ आई में और एरे ऑफ जीरो में कौन बड़ा है। ठीक, हम लोग और उसकी वैल्यू को हम लोग को अपडेट करना है, करंट सम में ही डाल देना है। तो इससे दोनों काम एक ही साथ हम लोग कर लेते हैं। करंट सम में हम लोग डालेंगे क्या, एरे ऑफ आई, और एरे ऑफ आई प्लस करंट सम को जोड़ के जो दोनों में से बड़ा होगा। तो दोनों ये करने के लिए हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं मैथ डॉट मैक्स नाम का, मैथ डॉट मैक्स नाम का फंक्शन लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे एरे ऑफ आई। ठीक, एंड इस आई की जहाँ पे हम लोग लिखेंगे करंट सम प्लस एरे ऑफ आई। ठीक, अब ये मैथ डॉट मैक्स जो है वो ये क्या करता है कि इन दो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, इन दोनों में जो भी बड़ा रहेगा उसे रिटर्न कर देगा, और ये रिटर्न करके कहाँ स्टोर होगा, करंट सम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके। एंड देन अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग करंट सम और मैक्सिमम सम को चेक करेंगे उन दोनों में से कौन सा बड़ा है, और अगर करंट सम जो हो बड़ा रहेगा मैक्सिमम सम से, तो उसे अपडेट करके मैक्सिमम सम में ही दोबारा डाल देंगे। तो यानी डायरेक्ट वही काम हम लोग लिख देते हैं, इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैथ डॉट मैक्स
और यहाँ पे लिखेंगे करंट सम एंड यहाँ पे लिखेंगे मैक्स सम। अब इन दोनों में से जो भी बड़ा रहेगा ये उसे रिटर्न करेगा और इसमें अपडेट इसमें डाल देगा, इसमें स्टोर करा देगा, अपडेट कर देगा, ठीक। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे अपने मैक्स सम को, साउट मैक्स सम प्रिंट कर देंगे मैक्स सम को। और चलिए यहाँ पे अपने मेथड को कॉल भी कर लेते हैं। मेथड का नाम है मैक्स अवेरी सम, क्योंकि मैक्स अवेरी सम मेथड कॉल हो चुका है। एंड चलो अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। हाँ, तो कोड को रन करेंगे एंड यहाँ पे मैक्सिमम सब एरे क्या आया है, 3 आया है, ठीक। अब चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं कि कैसे 3 आया है, ठीक। माइनस हमारे एलिमेंट्स थे -1 3 -2 -7 -6। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सभी चीज़ों को हम लोग इरेज करते हैं। रुक जाइए, एक एक अब हम लोग इसका ड्राई रन देख लेते हैं ये कैसे आया है। इसको हम लोग मान लेते हैं इंडेक्स 1, ये है इंडेक्स 2, सॉरी ये उसे इंडेक्सिंग करनी है हम लोग को। ये है इंडेक्स 0, ये है इंडेक्स 1, ये है इंडेक्स 2, ये है इंडेक्स 3, ये है इंडेक्स 4। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना था, हमने सी एस में एरे ऑफ 0 स्टोर कराया था यानी 1 -1, एंड मैक्स सम में भी एरे ऑफ 0 यानी -1 सेट किया था। हमारा लूप चल रहा था i = 1 से यानी 3 से। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ 1, आई क्या कह रहा हूँ, एरे ऑफ 1, और चेक करेंगे किसमें, एरे ऑफ, यहाँ से हम लोग देखेंगे एरे ऑफ 1 कौन सा है, यहाँ से छोड़ो, एरे ऑफ 1 क्या है, 3 है, एंड 3, और एरे ऑफ आई प्लस सी एस हम लोग को क्या चेक करना था, एरे ऑफ आई प्लस सी एस ये था, और एरे ऑफ आई था। तो एरे ऑफ आई तो मैंने लिख दिया, अब एरे ऑफ आई प्लस सी एस देखते। तो करंट सम में हमारा कितना था, -1 था। तो -1 को अगर हम लोग जोड़ा जाए 3 में तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। 3 और 2 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। तो 3 कहाँ चला, 3 को कहाँ पे स्टोर कर देगा ये, अभी ये इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। और फिर हम लोगों ने चेक किया कि सी एस में कौन सा बड़ा है और मैक्स सम में कौन सा बड़ा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सी एस बड़ा, यानी ये जो ये करंट सम जो है वो मैक्सिमम सम से बड़ा है। तो हम लोगों ने कंडीशन लिखी थी कि अगर करंट सम बड़ा होगा मैक्सिमम सम से, ये रहा, अगर करंट सम बड़ा होगा मैक्सिमम सम से, तो इसे अपडेट करके दोबारा हम लोग क्या डाल देंगे, मैक्स सम में डाल देंगे, यानी कि 3 जो है यहाँ पे भी आ जाएगा। एंड देन हम लोग जाएंगे i = 2 पे, सेकेंड इंडेक्स पे, एंड फिर चेक करेंगे -2 और करंट सम। -2 में अगर जोड़ दिया जाए 3 तो क्या होगा, 1 आएगा। -2 और 3 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, करंट सम में क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, बिकॉज -2 से बड़ा है 1, और हम लोग को क्या करना है, करंट सम में की वैल्यू को हमेशा अपडेट करते रहना है, ठीक। अब हमारे करंट सम में है 1। उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे i = 3 पे, ठीक। i = 3 पे, तो i = 3 पे क्या है, -7 है। i = 3 पे -7 है। -7 में अगर हम लोग 1 जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा -6। अब हम लोग चेक करेंगे कि -7 एंड -6 में कौन सा बड़ा है। ऑफकोर्स -6 बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे करंट सम में क्या डाल देंगे, -6 डाल देंगे। लेकिन क्या ये मैक्स सम से बड़ा है, नहीं, तो मैक्स सम में अभी भी 3 ही रहेगा। फिर हम लोग आते हैं इंडेक्स 4 पे, i = 4 पे, i = 4 पे क्या है, -6 है। फिर हम लोग चेक करेंगे -6 और -6 में कौन सा बड़ा है, कोई नहीं बड़ा है, तो ये अभी भी इसकी वैल्यू -6 ही रहेगी। और मैक्सिमम से चेक किया जाए तो 3 ही रहे, 3 ही ऑलवेज बड़ा है -6 से, इसलिए मैक्सिमम सम में क्या आया, 3 आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 है इस वजह से। तो ये था मैक्सिमम सब एरे सम का ड्राई रन और कोड एंड लॉजिक। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। एंड अभी हम लोग DSA जावा सीख रहे हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।